हेलो एवरीवन। अभी हम लोग लॉग के बारे में पढ़ रहे थे, तो लॉग पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था पिछले वीडियो में। चलिए उसके आगे कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं और कुछ इसके बारे में और लॉग के बारे में हमें जानना है, इसके ग्राफ वगैरह के बारे में जानना है, तो वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर वहाँ पर पहुँचते हैं हम लोग। तो चलिए आते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दे के रखा है, तो एक्स का हमें वैल्यू निकाल के लेके आना है। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो राइट हैंड साइड में जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने कि a टू द पावर log c टू द बेस b जो होता है हमारे पास, वो c log a टू द बेस b के बराबर होता है हमारे पास, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से 10 और 3 माइनस एक्स को इंटरचेंज करने वाले हैं। तो वो देखो कितना बन जाएगा आपका, log टू द बेस 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3 माइनस एक्स आ जाएगा, 3 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका कितना, log 10 10। तो log 10 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो उसको हटा ही देते हैं, ख़त्म करते हैं उसको, ये बन जाएगा आपका। अब इस 2 को जब हम इधर लेके जाएंगे, 2 को इधर लेके जाएं तो पावर में चला जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 3 माइनस एक्स। ओके, तो इसको करते हैं हम लोग, यहाँ से कितना आ जाएगा, चलिए थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, log 2 9 माइनस 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 माइनस एक्स बच गया हमारे पास। ओके, नाउ जब हम लोग लिखेंगे log को हटाएंगे तो कितना बनेगा, 9 माइनस 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 3 माइनस एक्स इक्वल टू, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 डिवाइड बाई कितना 2 टू द पावर x, ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2 टू द पावर x। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, पुट 2 टू द पावर x इक्वल टू कितना t, इसका वैल्यू t रख लेते हैं। तो t रखेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 9 माइनस t इक्वल टू कितना 8 अपॉन टी, या फिर ये आ जाएगा हमारे पास 9t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू कितना 8 और टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके, ना इसको सॉल्व करते हैं अभी थोड़ा और, टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस टी और प्लस 8 इक्वल टू 0। तो टी से मतलब टी को अगर कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, टी माइनस 8 बच जाएगा, और -1 निकालोगे आप यहाँ से तो टी माइनस 8 बच जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, या फिर टी माइनस 1 टी माइनस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो टी के दो वैल्यूज आ जाएंगे आपके, एक कौन आ गया 1 आ गया और 8 आ गया। ओके, तो टी हमने किसको रखा था 2 टू द पावर x को, तो इसका वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो 2 टू द पावर x का वैल्यू कितना आ गया आपका, एक तो 1 आ जाएगा, और 2 टू द पावर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो डेट इम्प्लाइज यहाँ से आपका तो x का वैल्यू कितना आ गया 0, और यहाँ से x का वैल्यू जो कि होगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि 0 और 3 पे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 0 और 3 पे देखो, ओरिजिनल था हमारा ये, तो 0 रखो चाहे 3 रखो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमारा। 0 रखोगे तो 2 टू द पावर 0 कितना होगा 1 होगा, और 9 माइनस 1 कितना होगा 8, तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉग का जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो बस हम लोग चेक कर रहे हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं 0 रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 रखने पे प्रॉब्लम हो गया। 3 रखने पे प्रॉब्लम इसलिए हो जाएगा क्योंकि 3 रखने पे वो 0 हो जाएगा लॉग का आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो लॉग का आर्ग्यूमेंट तो 0 हो नहीं सकता, हमें पता है कि लॉग का आर्ग्यूमेंट हम लोग 0 नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को 3 को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो भी यहाँ से आंसर आया है 3, उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ x इक्वल टू 0 जो होगा वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस 1 log 10 x प्लस 1 इक्वल टू 100 टाइम्स x प्लस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमें log का बेस कितना दिख रहा है 10, उसने दे के रखा है log 10 है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने से थोड़ी कुछ अज्यूम करेंगे कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, 10 तो उसने दे के रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहला हमारा कहीं भी एक्सपोनेंट दिखे ना तो हम लोग क्या करते हैं, log लेते हैं।
तो लॉग किस बेस पे लिया जाए वो भी तो हमारा मैटर करता है ना, कि किस बेस पे हम लोग लॉग ले लेंगे। तो आप देखो कि लॉग का कोई टर्म है तो उसका बेस कितना दे के रखा है इसने, तो यहाँ पे दिखा है कि यहाँ पे 10 है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, टेकिंग लॉग टू द बेस कितना 10, लॉग टू द बेस 10 लेते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा ये आपका, लॉग टू द बेस 10 x प्लस 1 log to the base 10 x plus 1, this will be equal to what, log to the base 10 100 टाइम्स कितना x प्लस 1, ये बन गया आपका। ओके, नाउ अब ये आर्ग्यूमेंट के एक पावर में है log x प्लस 1 टू द बेस 10, तो ये आगे आ जाएगा आपका, तो log x प्लस 1 टू द बेस 10 इंटू log x प्लस 1 टू द बेस 10, ये बन जाएगा आपका। और यहाँ से ये क्या बन जाएगा, m इंटू एन, हम इसको m मान रहे हैं, इसको n मान रहे हैं, तो m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो m इंटू एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, log a m, और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, log a n, ये बनेगा आपका। नाउ अब यहाँ से देखो log 10 x प्लस 1, log 10 x प्लस 1, एक काम करते हैं हम, ये बार बार आ रहा है आपका log x प्लस 1 टू द बेस 10, तो हम इसको क्या कर देते हैं, t रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका ये t इंटू टी, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा, log 100 टू द बेस 10, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये वैल्यू कितना आ गया आपका t। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू कितना, 0, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t टाइम्स t माइनस 2 और प्लस 1 कर देंगे तो t माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t के दो वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास। t का वैल्यू आ जाएगा, एक तो आ जाएगा -1 और एक कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। t किसको रखा था हमने, t रखा था, ठीक है, log x प्लस 1 टू द बेस 10 को हमने रखा था, तो ये वैल्यू कितना, एक तो -1 आ रहा है, और log x प्लस 1 टू द बेस 10, इसका वैल्यू एक क्या है हमारे पास, 2 है। ओके, अब इसको देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ से x प्लस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर कितना, -1, यानी कि कितना 1/10। अब 1/10 में से 1 को माइनस कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 9/10। तो एक तो आंसर आपका ये बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। और दूसरा इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 का वैल्यू कितना हो गया, 10 का स्क्वायर, यानी कितना 100, तो यहाँ से x का वैल्यू अब कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 99। तो एक x का वैल्यू जो है हमारे पास, अब सिंस हमने पूरे के पूरे मतलब x को जो है, मतलब ये log वाले पार्ट को ही लिया था ना हमने, तो यहाँ पे डिफाइंड नॉट डिफाइंड वाला कोई केस नहीं बनेगा हमारे पास। आप करके देख सकते हो वैसे कि x माइनस, मतलब x का वैल्यू कितना रखा, माइनस का 9/10, और 1 रखोगे आप प्लस 1, तो 1/10 बनेगा आपका। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये दो आंसर्स हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, एक हो जाएगा माइनस का 9/10 और दूसरा हो जाएगा कितना 99। ओके, चलिए और करते हैं एक दो क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, log x का होल स्क्वायर माइनस log x क्यूब और प्लस 2 इक्वल टू कितना है हमारे पास, 0 है। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे log का जो बेस है, चलो हम लोग क्या करते हैं, हम अभी के लिए 10 रख देते हैं कि ये जो बेस है इसका वो 10 है। ओके, चलो आते हैं यहाँ पे, तो ये log 10x का स्क्वायर है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप 2 को ऐसे मतलब कि इस तरीके से आगे ले आके और इसको log 2 log x टू द बेस 10 लिख दो, नहीं ये गलत है। ठीक है, ये क्योंकि ये पूरे के पावर में है, ये पूरे के पावर है, इसका मतलब ये है ना कि ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है log 10x इसका स्क्वायर, आप ऐसे लिखोगे इसको। अब ऐसे ना लिख के हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसके पावर में लिख गया। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। अच्छा, माइनस
ये देखो ये आर्ग्यूमेंट के पावर में है तो ये जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का log 10x और प्लस कितना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। अब दिख रहा है कि log x टू द बेस 10 जो है वो दो दो जगह पे आ रहा है हमारे पास, तो log x टू द बेस 10 को हम लोग क्या कर देंगे t रख लेंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास t² माइनस 3t और प्लस 2 इक्वल टू कितना 0, तो ये बन जाएगा आपका t² माइनस 2t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0। t को बाहर किया t माइनस 2 माइनस 1 टाइम्स t माइनस 2 इक्वल टू 0, t माइनस 1 t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t के दो वैल्यूज आ गए आपके, एक 1 आ गया और एक कितना आ गया 2 आ गया। ओके, नाउ log x टू द बेस 10, log x टू द बेस 10 जो है हमारे पास वो कितना एक 1 हो गया हमारे पास, और log x टू द बेस 10 जो है वो 2 इधर से आ गया, तो आपका x का वैल्यू इधर से कितना आ गया, x का वैल्यू 10 आ गया और इधर से x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो आंसर्स हो जाएंगे इसके लिए। आप यहाँ पे भी उठा के चेक करके देख सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इसके लिए नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, क्योंकि पूरा का पूरा log x ही हमने उठा के सॉल्व किया था, तो यहाँ पे इसके डोमेन वाला कोई बात नहीं आएगा। ओके, चलिए आगे करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 प्लस log x माइनस 1 टू द बेस 2 इक्वल टू log x माइनस 1 टू द बेस 4। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि इस साइड जो है हमारे पास बेस जो है वो कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले डोमेन इसका देख लेते हैं, इसमें पहले डोमेन देख लेते हैं। डोमेन देखो आप सब में देख सकते हो, पहले इसमें हम देख ले रहे हैं क्योंकि एक से ज़्यादा जगह इन्वॉल्व हो रहा है और अलग अलग जगह पे इन्वॉल्व हो रहा है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये आर्ग्यूमेंट में है, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है लॉग का वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। डैट इम्प्लाइज कि x जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो पहला हो गया आपका। दूसरा, ये जो अब की बार यहाँ पे आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, बेस में आ रहा है, तो बेस में आने का मतलब कि वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो यही वाला काम हो जाएगा हमारे पास। और दूसरा क्या है कि x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, डैट इम्प्लाइज कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये आ गया आपका दूसरा। तो दोनों में कॉमन क्या है आपका, दोनों वाले पार्ट में देखोगे तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा x माइनस 1, अच्छा सॉरी ये 2 आ जाएगा आपका, ये 2 आ जाएगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। तो ये कह रहा है, पहला वाला आपका कह रहा है कि x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा का मतलब किधर, इधर। और दूसरा कह रहा है 2 नहीं होना चाहिए, तो इसका ध्यान रखो आप कि ये कह रहा है बस 2 नहीं होना चाहिए, बाकी सब जो ले लो कुछ भी, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 2 मत लेना। ठीक है, ये कहना चाहता है। अब हमें क्या करना है, हमें तो इसको भी सेटिस्फाई करना है, इसको भी सेटिस्फाई करना है, दोनों को। तो इसका मतलब क्या आता है, दोनों में हम लोग कॉमन पार्ट देखते हैं, तो कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है, ये और ये, यानी कि x जो होगा आपका, x जो होगा वो कहाँ जाएगा, 1 से लेकर 2 तक, और फिर यूनियन कहाँ से, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, आई होप आपको बेसिक इनइक्वालिटी जो है वो आता होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं 3, किसको कैसे सॉल्व करते हैं, वेवी कर्व मेथड एंड ऑल डैट, इंटरसेक्शन लेना नहीं आता तो उस पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे बाद में, अभी नहीं। चलिए, ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं कि क्वेश्चन जो था हमारे पास वो क्या था। क्वेश्चन था 1 प्लस log टू द बेस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू था हमारे पास कितना, log x माइनस 1, और यहाँ पे था हमारे पास 4। अब देखो हम क्या करना चाहते हैं कि हर जगह दोनों साइड में ना जो बेस है उसको सेम बनाना चाहते हैं, दोनों साइड में बेस वगैरह को सेम बनाना चाहते हैं, ताकि हम उसको कुछ एज्यूम कर सके, क्योंकि यहाँ पे तो अभी एज्यूम कर नहीं सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले ना इस 1 को निपटाते हैं। तो 1 को देखो, यहाँ पे बेस 2 दिख रहा था ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 2, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका भी वैल्यू 1 ही है हमारे पास। प्लस यहाँ से कितना जाएगा आपका log 2 x माइनस 1 इक्वल टू, अब बेस चेंजिंग थ्योरम वाला जो हमने बताया था, तो उसमें बताया था कि जब ये नीचे में जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, log 4 x माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि ये जो होगा आर्ग्यूमेंट और बेस जो होता है वो क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। ओके, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे एक फिर से हम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। कौन सा प्रॉपर्टी, जो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी था,
तो मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा, log 2 इंटू कितना आ जाएगा आपका x-1, ये बन जाएगा आपका। नाउ दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग, इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर x-1। अब अगेन एक प्रॉपर्टी था हमारे पास जिसमें कि अगर बेस के पावर में कुछ होता था तो वो आगे आता था लेकिन डिनोमिनेटर में आता था, मतलब ये कि 1/2 log x-1 टू द बेस 2। देखो एक ही क्वेश्चन में 3-4 प्रॉपर्टी यूज हो गया, तो प्रॉपर्टीज़ को सामने लिख के पहले रख लो कहीं, ठीक है, और उसके बाद इसको करोगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ओके, इस 2 को हम ऊपर लेके चले जाते हैं, तो 2 अपॉन कितना जाएगा हमारे पास, 2 अपॉन log 2 x-1। अब log 2 x-1 जो है हमारे पास, अच्छा उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं, इसको कंबाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चलो हम इसको अलग अलग ही रख देते हैं, इसको कंबाइन करने से हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हम log 2 x-1 को कुछ रखना चाहते थे, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको अलग अलग ही रख देते हैं, log 2 मतलब इसको 1 ही रख देते हैं, एक्चुअली हमको लगा कुछ हो जाएगा, कुछ हो नहीं रहा है तो इसको अलग कर देते हैं, ठीक है, उसके बहाने कुछ आप सीख गए। x-1 इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 अपॉन x-1 टू द बेस 2। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 जगह पे दिख रहा है, लेट log x-1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू कितना t। नाउ दिस वन इज 1 प्लस t इक्वल टू कितना 2 अपॉन t। दैट इम्प्लाइज यहाँ से कितना आ जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस t इक्वल टू कितना 2। ओके, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू कितना 0। सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t टाइम्स कितना रहेगा आपका t प्लस 2 माइनस 1 t प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा आपका t माइनस 1 t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो t के 2 वैल्यूज आ गए आपके, एक तो आ गया 1 और एक कितना आ गया -2। अब t हमने जो रखा था उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, कितना log x-1 टू द बेस 2। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा नहीं ठीक है, कितना था हमारे पास log x-1 टू द बेस कितना था 2 था। नाउ दिस शुड बी इक्वल, दिस इज इक्वल टू व्हाट 1, एक बार लिख देते हैं, और log x-1 टू द बेस 2 दिस इज इक्वल टू कितना एक बार -2। ओके, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास x-1 इक्वल टू 2, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ से x-1 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा। देखो 2 के पावर में कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा ना, तो 2 के पावर -2 यानी कि 1/2 स्क्वायर 4, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5/4। अब हमने क्या किया था, हमने ना इनिशियली इसका डोमेन निकाल लिया था कि x जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो x देखो हमारा कहाँ से कहाँ तक था, 1 से लेकर 2 और 2 से इन्फिनिटी तक जा रहा था हमारे पास। तो देख लेते हैं कि ये दोनों उसी कैटेगरी में आ रहा है क्या, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि ये दोनों जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और 5/4 है वो भी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, हम लॉग के ग्राफ की बातें कर लेते हैं हम लोग। ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, मतलब हमारे y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स की बातें करनी है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि a जो है हमारे पास, यहाँ पे इसको डिफाइन होने के लिए क्या क्या था हमारे पास, a पॉजिटिव होना चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि बेस जो था हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगेन बेस को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हमने क्या किया था वहाँ पे किया था एक्सपोनेंशियल वाले में किया था, एक तो 0 से लेके 1 तक चले जाओ और एक बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 लेके आ जाओ, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसका ग्राफ ही बना देते हैं, 0 से लेके 1 तक के लिए जो ग्राफ होगा हमारे पास, मतलब कि अगर ऐसा पूछा जाए
कि y इज इक्वल टू लॉग 1/2 x का ग्राफ बनाओ, तो बेस जो है वो क्या है आपका 0 से लेकर 1 के बीच में है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका जो ग्राफ बनता है आपका वो कुछ इस तरीके का बनता है। ऐसा जो होगा वो कुछ ग्राफ होगा आपका। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है वो कितना होता है 1,0। ठीक है, क्योंकि ये आपका 1 पे हमेशा वैल्यू जीरो होगा, जो वो कितना आएगा 0 आएगा। मतलब यहाँ पे जब आपसे पूछा जाए कि y इज इक्वल टू लॉग 1/2, 1 पे वैल्यू कितना होगा आपका तो 0 होगा। आप यहाँ पे कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, वो वैल्यू जो होगा, अगर यहाँ पे 1 आ गया है तो वैल्यू जो होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि इसके पावर में जब हम लोग 0 करेंगे तभी तो ये 1 होता है ना। तो ये वाला पॉइंट जो होगा आपका, ये पॉइंट वो हमेशा इस पे लाई करेगा। दिस वन इज x, दिस वन इज y। तो ये हो गया आपका किसके लिए, जब आपका जो बेस है वो 0 से लेकर और 1 के बीच में है। तो ग्राफ जो है वो आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। और जब a ग्रेटर देन 1 है, जब a ग्रेटर देन 1 है तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। इधर से जो ग्राफ बनता है हमारे पास, इधर से जो ग्राफ बनेगा आपका वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये पॉइंट हमारा कितना होता है अगेन 1,0। वहाँ पे जैसे 0,1 से पास करता था ना, यहाँ पे ये 1,0 से पास होके जाता है। ओके, ये हो गया आपका ग्राफ 0 से लेके 1 के लिए और 1 से आगे के लिए। ठीक है, ये इस तरीके से जाता है। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला बात किया जाए तो ये क्या है आपका, जब बेस वो 0 से लेकर 1 के बीच में हो तो ये कौन सा फंक्शन होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन को देखने का ना एक सबसे अच्छा तरीका है ना कि क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में चढ़ जाओ ग्राफ पे, लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ पे चढ़ जाओ। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ने पे अगर आपको उतरना पड़ रहा है तो डिक्रीजिंग है, और अगर आपको चढ़ना पड़ रहा है, देखो जैसे लेफ्ट पे शुरू हो जाओ, लेफ्ट से शुरू हुए यहाँ से, अब जैसे जैसे राइट हैंड साइड जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा ना। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग कहते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से, ध्यान रखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में बैठेंगे, मतलब कि ये करेंगे, खड़े हो जाएंगे और फिर चलना राइट हैंड साइड में शुरू करेंगे। अगर उतरना पड़ रहा है तो डिक्रीजिंग, अगर चढ़ना पड़ रहा है तो इंक्रीजिंग, ऐसे कह सकते हो आप लोग। ओके, अच्छा ये किस टाइप के फंक्शन का ग्राफ है हमारे पास, ये है y इज इक्वल टू लॉग 2x टाइप का ग्राफ है, मतलब log x टू द बेस 2, इसका ग्राफ है ये। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका। अब आते हैं टेलर एक्सपेंशन पे। इसके लिए भी टेलर ने एक्सपेंशन दिया हुआ है। ठीक है, टेलर एक्सपेंशन, टेलर एक्सपेंशन। अब ये टेलर एक्सपेंशन एक्चुअली लॉगिक्स का नहीं है, टेलर ने दिया हुआ एक्सपेंशन जो वो है आपका ln ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, यानी कि log टू द बेस e का डेफिनेशन दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन जो होता है वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चले जाओ। ठीक है, तो ये टेलर का एक्सपेंशन है लॉग के लिए। अब अगेन आप कैसे इसको देखोगे कि ये दोनों बराबर है, जैसा पिछले में हमने क्या किया था, आपको ग्राफ बताया था ना कि ln ऑफ 1 प्लस एक्स का ग्राफ बनाओ, जियोजेब्रा आपको ऐप बताया हुआ है, और आप राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाओ। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, पहले एक्स का बनाओ, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस उसमें एक्स क्यूब बाई 3 करो, फिर माइनस एक्स टू द पावर 4/4 करो। ऐसे आप करते जाओगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो, मतलब जो ग्राफ होगा वो क्या कर लेगा, मतलब कोइंसिडेंट होते जाएगा, धीरे 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 कोइंसिडेंट हो जाएगा। और जब इन्फिनिटी तक बनाओगे तो आपका पूरा का पूरा जो ग्राफ होगा ना ln ऑफ 1 प्लस एक्स का और राइट हैंड साइड का पूरा पूरा टैली कर जाएगा। ठीक है, ये होता है एक्सपेंशन। अब आते हैं, अब इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ। अब अगला बात करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ ln x। ठीक है, ln x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपको एक्चुअली ऐसे दिखा होगा, बहुत आपने जो पढ़ा होगा कहीं भी, अगर देखो
डेफिनेटली जिसने अभी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ा है, जो 12th में नहीं है, वो इसको छोड़ सकता है, वो उसे समझ में नहीं आएगा अभी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, आपने देखा होगा कि लॉग एक्स जो होता है वो आपको क्या दिया जाता है, 1/x दिया जाता है। तो एक्चुअली लॉग एक्स जो है यहाँ पे ये जो लॉग एक्स है ना, वो एक्चुअली में क्या है, हमारा ln x ही है। क्योंकि हमने बोला था शुरू में ही आपको कि जो हम लोग पूरे कैलकुलस में यूज करने वाले हैं वो ln x यूज करने वाले हैं। log x अगर लिखा होगा इसका मतलब ये है कि वो ln x है, यानी कि उसका बेस जो है वो क्या है, e है। ये शुरू में ही आपको बताया था। अब चलिए हम इसका प्रूफ बताते हैं कि ये आया कहाँ से, इसके प्रूफ की बातें करते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन ले लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू कितना, ln x एक फंक्शन ले लेते हैं और हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो होता है उसके हिसाब से क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई कितना, h। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln ऑफ x प्लस एच माइनस ln x होल डिवाइड बाई कितना, h। अब ln वाला प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। ln ऑफ m माइनस n टाइप का लिखा हुआ है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ln ऑफ x प्लस एच होल डिवाइड बाई कितना, x और होल डिवाइड बाई कितना, h। ऐसे लिखा जा सकता है। लॉग वाली प्रॉपर्टी से पूरा लॉग पढ़ चुके हैं हम लोग। लिमिट h टेंडिंग टू 0, हम इसको ln ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस h बाई एक्स लिख सकते हैं। नीचे में कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। अब इसको आप x की तरह देखो और ऊपर जो अभी हमने एक्सपेंशन बताया था ना 1 प्लस एक्स का, ln ऑफ 1 प्लस एक्स, उस एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले से हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। तो देखो एक्सपैंड करने पे क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या होता है, x यानी कि ये वाला पार्ट, x यानी कि h बाई एक्स माइनस होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि एच स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि एच क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई कितना, 3 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, और होल डिवाइड बाई कितना है हमारा, h। थोड़ा h को कॉमन लेते हैं ऊपर वाले से, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को कॉमन लिया तो देखो पहला वाले से क्या बन जाएगा आपका, 1/x बन जाएगा, माइनस दूसरे वाले से क्या बन जाएगा आपका, h अपॉन 2x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन 6x क्यूब प्लस एंड सो ऑन, चलते जाएगा हमारा। नीचे में कितना है, h है, तो h से h आपका कैंसिल आउट हो गया। अब h अगर 0 को टेंड कर रहा है तो ये देखो ये टर्म किसको टेंड कर जाएगा, 0 को, ये टर्म 0 को, इसके जितने सारे आगे वाले टर्म्स होंगे सारे के सारे 0 को टेंड कर जाएंगे। तो बचा क्या भैया, 1/x, बस हो गया। देखो आ गया हमारा 1/x। तो हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ जो log x होता है ना, जो log x होता है वो कितना होता है हमारे पास, 1/x होता है। ठीक है, 1/x होता है हमारे पास। किसका डिफ्रेंसिएशन आ गया हमारे पास, ये ln x का। अगर मान लेते हैं कि आपसे इसका पूछा जाए कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x टू द बेस 10 है हमारे पास, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो देखो आप कैसे निकालोगे। आप इसको क्या करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम d बाई डी एक्स ऑफ, इसको अगर हम टू द बेस e रखना चाहें, लॉग टू द बेस अगर e रखना चाहें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं log x और डिवाइड बाई log कितना 10। देखो हमने क्या किया, बेस चेंजिंग थ्योरम वाले से जो बेस है वो हमने अब की बार क्या लिया है, e लिया है। चलो यहाँ पे दिखा देते हैं हम। ठीक है, अब ये तो हमारे पास एक कांस्टेंट है। अब डिफ्रेंसिएशन वाले से आपको पता है कि इसको तो बाहर हम कर सकते हैं, तो ये आपका जो है ये 1/log e 10 जो होगा ये तो बाहर आ जाएगा और बच क्या जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ log e x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अच्छा इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा, log 10 e और होल डिवाइड बाई कितना, x। तो ध्यान रखोगे कि अगर बेस कुछ और हो ना तो ये डिफ्रेंसिएशन आता है। अब हम जनरलाइज कर देते हैं इसको,
जनरलाइज कर देते हैं और जनरलाइज करके लिख देते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए कि लॉग ए एक्स क्या होगा भैया, जहाँ पे कि ए जो है हमारे पास, चलो ठीक है कुछ भी है, बस डिफाइन होना चाहिए हमारे पास। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है ये होता है लॉग लॉग ए ई और होल डिवाइड बाई कितना जाएगा एक्स। अब जब ए की जगह पे ई करोगे ना तो आपका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वही वाला आ जाएगा। ई जो होगा ये वाला लॉग ई वो 1 हो जाएगा, तो 1/x आ जाएगा आपका डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, आई थिंक जो लॉग के बारे में आपको जानना था वो सब कुछ मैंने बता दिया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं जानना है आपको। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। चाहते हैं यहाँ पे ये जो है ना कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जैसे e टू द पावर माइनस एक्स का इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन